हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय के अंतर्गत इल्यूमिनेशन जो चैप्टर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है, लुमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब कोई अगर वस्तु अगर प्रकाशित हो रही है तो वह कितना प्रकाश जो है उत्पन्न कर रही है पर सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इसकी जो इकाई होती है लुमिनस इंटेंसिटी की, वो होती है हमारी कैंडेला। ठीक है, सी और ऑप्शन इसमें सही होगा, कैंडेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। तंतु लैंप यही हमारा जो मान लीजिए 100 वाट का जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट होता है, जैसे मान लीजिए ये बल्ब है हमारा। ठीक है, इसमें जो ये फिलामेंट लगा होता है ये जब गर्म होता है तो ये तीव्र प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जब ये प्रकाश उत्पन्न करता है उस समय इसका टेम्परेचर कितना होता है वो पूछ रहा है। तो कार्यकारी तापमान इसका होता है 2300 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 2300 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि जो फिलामेंट है वो 2300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर श्वेत प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड किस पदार्थ से लेपित होता है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होती है जिसको हम बोलते हैं जो फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप होता है हमारा। ठीक है, इसमें कह रहा है फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप, इसमें जो टंगस्टन होता है वो किस पदार्थ से, उसके ऊपर किस पदार्थ का लेपन किया जाता है। ठीक है, तो इस पर जो पदार्थ लेपित होता है वो तो बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड होता है। कौन सा प्रकाश होता है, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड होता है। इसकी वजह से इसका प्रकाश जो दूधिया कलर का आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं। एमबी प्रकार के उच्च पारा जो मरकरी वेपर लैंप होता है, मरकरी लाइट जो होती है हमारी, यह किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं। मतलब इनको जब जलाना होता है तो इनको किस स्थिति में रखा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका क्या है कि ऊर्ध्वाधर, झुका हुआ, क्षैतिज, कोई भी स्थिति। तो स्थिति से कोई डिपेंड नहीं करता, ये किसी भी स्थिति में रह के ये ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। 144वां क्वेश्चन है, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। ठीक है, तो इसमें जो लीक ट्रांसफार्मर होता है, पहले बात तो जो सोडियम वेपर लैंप होता है क्या होता है, उसकी लाइट क्या होती है, पीले कलर की होती है। ठीक है, तो इसमें जो पार्ट्स होते हैं, ब्लास्ट होता है और एक इग्नाइटर होता है, ये इसके पार्ट्स होते हैं। तो इसमें जो लीक ट्रांसफार्मर है, ये उसमें जो इग्नाइटर होता है उसी को बोला गया है इसमें लीक ट्रांसफार्मर। तो इसका कार्य क्या होता है, इसमें ऑप्शन देखिए, पहला देखिए स्टार्टिंग करंट को कम करना। ठीक है, दूसरा है कार्यकारी वोल्टेज को घटाना। ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि अगर धारा कम जाएगी या वोल्टेज कम रहेगा तो लैंप प्रकाशित नहीं होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है, कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाना। ये भी नहीं ऑप्शन सही होगा। डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, इग्नाइट द हाई वोल्टेज इनिशियली। प्रारंभ में जब लैंप ऑन हो करते हैं हम तो उस समय उस जो लैंप में गैसें होती हैं उनका आयनाइजेशन स्टार्ट होने के लिए बहुत उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा वोल्टेज देने का कार्य करता है हमारा इग्नाइटर या लीक ट्रांसफार्मर। इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 145 क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक 2 ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है। ठीक है, तो स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होगा, इसमें जो ये प्रभाव है, 2 ट्यूबलाइटें एक साथ जलाने पर जो स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता है उसको कैसे कम किया जाता है। तो इसमें जो है संधारित्र को एक ट्यूबलाइट की श्रेणी में संयोजित करना। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा कि एक जो ट्यूबलाइट है उसके श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दिया है फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 एम्पीयर है। ये कोई फ्लैशर सर्किट है, मतलब कोई प्रकाशित जो है उपकरण है जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो इसमें हर एक ब्रांच में 100 एम्पीयर की करंट जा रही है। जैसे इसमें जा रही है 100 एम्पीयर, इसमें भी 100 एम्पीयर, इसमें भी 100 एम्पीयर। तो कुल करंट कह रहा है कितनी होगी, तो 100 तीनों जुड़ के हो जाएंगे 300 एम्पीयर। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 147 क्वेश्चन, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। समतल सतह में, मान लीजिए कोई समतल सतह है हमारी, इसमें जो प्रकाश है वो इसके प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो इल्यूमिनेंस, बी वाला ऑप्शन होगा। इल्यूमिनेंस जो होता है वो इससे संबंधित है। ठीक है, समतल सतह में प्रकाश का प्रवाह जो है वो इल्यूमिनेंस कहलाता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 148 क्वेश्चन, उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने का उद्देश्य क्या है। उसमें जो है अर्क उत्पन्न, इग्नाइटर यहाँ पे आ गया। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इग्नाइटर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। तो इग्नाइटर का काम होता है इनिशियल वोल्टेज को बढ़ा देना, मतलब स्टार्टिंग के वोल्टेज को इतना बढ़ा देना जिससे कि गैसों का आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाए और लैंप प्रकाशित हो जाए। ठीक है, तो 148 में जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, डी वाला होगा। डी वाला ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करना। ठीक है, इग्नाइटर से क्या होता है, शुरुआत में वोल्टेज उच्च हो जाता है जिससे कि गैसों से प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। 149 क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है। किस प्रकार का प्रकाश, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार। ठीक है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है, मतलब फ्री फ्रॉम ग्लेयर। जो अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार होता है, जो डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती है, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार, डायरेक्ट लाइटिंग जो नहीं आती है उससे क्या होता है हमारा, उससे आंखों में चकाचौंध नहीं होता है ऐसे प्रकाश से। तो सेमी इनडायरेक्ट टाइप जो ऑप्शन, इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है। ये जो अलग टाइप का लैंप होता है कौन सा है, धातु हैलाइड लैंप। इसमें जो इसकी बाहरी ट्यूब होती है वो सिलिकेट ग्लास से क्यों होती है। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्या है, लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम करने के लिए, क्योंकि लैंप से दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी प्रकाश दोनों उत्सर्जित होता है। तो पराबैंगनी प्रकाश जो होता है हानिकारक होता है। इसको कम करने के लिए इस पर जो बाहरी ट्यूब पर बोरोसिलिकेट ग्लास जो है वो बोरोसिलिकेट ग्लास लगाई जाती है। ठीक है, 151 क्वेश्चन क्या है, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को कहते हैं। तो पर सॉलिड एंगल, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये बल्ब है जो प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, तो यह प्रकाश कुछ इस तरह से फैलेगा चारों तरफ। ठीक है, तो यहाँ ये जो बीच का एंगल होता है इस तरह से, ये मान लीजिए कोई प्रकाशित स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो ये प्रकाश चारों दिशाओं में इस तरह से फैलेगा त्रिकोणाकार में। तो ये जो एंगल होता है इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल से जो मतलब पर सॉलिड एंगल कितना प्रकाश जो उत्सर्जित हो रहा है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ल्यूमेन कैंडेला और क्या है
इल्यूमिनेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, तो इसमें क्या कहते हैं, इसको लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब पर सॉलिड एंगल कितना प्रकाश जो है वह उत्सर्जित हो रहा है उसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, और इसका मात्रक होता है कैंडेला। इसका मात्रक होता है कैंडेला, जो पहला क्वेश्चन था आप लोगों का। ठीक है, तो पर सॉलिड एंगल प्रकाश का चमकदार प्रवाह लुमिनस इंटेंसिटी कहलाता है, उसका मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? चमकदार प्रवाह की इकाई, तो इकाई जो होती है वो ल्यूमेन होती है। क्या होती है? ल्यूमेन। जो प्रकाश लुमिनस फ्लक्स, जो लुमिनस फ्लक्स होता है, लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स वो होता है कि कुल संख्या या कुल मात्रा किसी भी प्रकाशित वस्तु से उत्पन्न होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? लुमिनस फ्लक्स कहते हैं, और इसका मात्रक होता है ल्यूमेन होता है। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी और लुमिनस फ्लक्स में दो डिफरेंस है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? किसी प्रकाशित वस्तु द्वारा किसी प्रकाशित वस्तु द्वारा पर सॉलिड एंगल कितना प्रकाश उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, और किसी प्रकाशित वस्तु द्वारा उत्पन्न कुल प्रकाश की मात्रा को कहते हैं लुमिनस फ्लक्स। लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है कैंडेला, लुमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ठीक है, दोनों चीज़ें थोड़ा सा मिलती जुलती हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चमकदार दक्षता, लुमिनस एफिशिएंसी की इकाई किस में देते हैं? अब लुमिनस एफिशिएंसी जो होती है उसकी इकाई किस में देते हैं? तो इसमें तो ल्यूमेन पर वाट में देते हैं। लुमिनस एफिशिएंसी की इकाई जो होती है वो क्या होती है? ल्यूमेन पर वाट होती है। डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 154, वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है? वैक्यूम बल्ब जो होते हैं जिसमें अंदर वैक्यूम भरा होता है, निर्वात होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका वाष्पीकरण ना हो, डिफ्यूज ना हो, इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो इसमें क्या करते हैं, हम अक्री गैस भर देते हैं। ठीक है, क्या भर देते हैं? अक्री गैस भर देते हैं, जिससे कि हमारा बल्ब फिलामेंट जो है फ्यूज ना हो। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। जैसे हमारा जो बल्ब होता है 100 वाट का जो बल्ब होता है नॉर्मल, उसके अंदर क्या भरी जाती है? अक्री गैस भरी जाती है, इससे जो होती है फिलामेंट की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, 154 हो गया। 155 क्वेश्चन देखते हैं। कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कॉइल लैंप? ठीक है, कुंडली लैंप का मुख्य लाभ, मतलब उसमें जो फिलामेंट जो कुंडली के रूप में होता है, इसका लाभ क्या है? तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। उच्च प्रकाश उत्पादन होता है इससे। ठीक है, उच्च प्रकाश उत्पादन, बी वाला ऑप्शन सही है। 155, 156 देखते हैं। ये परावर्तक एक डायग्राम बना हुआ है, इसका नाम है परावर्तक। इस परावर्तक का नाम क्या है? ठीक है, तो इस परावर्तक का नाम जो है वो क्या है? पैराबोलिक टाइप परावर्तक, क्योंकि ये एक पैराबोला बना है, परवलय बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ये परवलय बना हुआ है ना, तो इसलिए पैराबोलिक क्या होगा? रिफ्लेक्टर होगा। ये परवलय के रूप में ये प्रकाश इधर से आ रहा है, इसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे इधर से प्रकाश आ रहा है तो इधर से इसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। नेम प्रकाश का नाम क्या है? यहाँ पे जो प्रकाश है उसका नाम क्या है? इसमें जो ऑप्शन होगा वो स्पॉटलाइट। ठीक है, प्रकाश का नाम क्या है? स्पॉटलाइट। व्हाट्स द नेम ऑफ लाइट? प्रकाश का नाम क्या है? तो ये क्या है? स्पॉटलाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन सा उपकरण चिनगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक एचपीएसवी दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है?
अच्छा, चोक के रूप में भी कार्य करे और जो है HPSV एक लैंप होता है, उसमें क्या करा है, इग्निशन वोल्टेज मतलब शुरुआत में बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना और एक चोक की भांति भी कार्य करना। ये किस उपकरण का नाम है? इसमें जो है रिसाव लीक ट्रांसफार्मर, वही जो पहले आया था, क्या हो जाता है वो लीक ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं इग्नाइटर भी बोलते हैं। ये लीक ट्रांसफार्मर क्या करता है, किसी भी लैंप को प्रकाशित करने के लिए शुरुआत में ज़्यादा वोल्टेज देता है और एक चोक कुंडली की भांति भी ये कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद जो है 159 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लैम्प? इस लैंप का नाम क्या है? ठीक है, इस लैंप का नाम क्या है? ये जो लैंप बना है, इस लैंप का नाम है HPMV लैंप। कौन सा लैंप है? MA टाइप HPMV लैंप। डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। 160 क्वेश्चन, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? मतलब उद्योगों में किस प्रकार की लाइट जो है लगाई जाती है? इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगी, प्रत्यक्ष प्रकाश। क्या होगा उसमें? डायरेक्ट लाइट। ठीक है, उद्योगों में डायरेक्ट लाइट